हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। 2 नंबर का प्रश्न है और ये आपके मॉडल पेपर में दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर मैं पाइथन की ट्रेडिशनल आइडियली ही यूज कर लेता हूं, तो ये पाइथन की ट्रेडिशनल आइडियली को मैं यूज कर रहा हूं। ये ओपन हो गया है, देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है अभी। तो ये ओपन हो गया। अब देखिए ये पाइथन का होम पेज है और यहां से हम न्यू फाइल लेते हैं। ये न्यू फाइल ले लिया। हमारा क्वेश्चन क्या था, यही क्वेश्चन था ना। अब ये एक लिस्ट है, ठीक है। अब इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है। कैसे शॉर्ट करेंगे, क्या तरीका है, क्या वे है कि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लें। तो देखिए L1 को ही शॉर्ट करना है ना। L1 में जो लिखे हुए चीजें हैं, जो कि एक लिस्ट है, इसी को शॉर्ट करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे L1, ठीक है, डॉट शॉर्ट, SORT, शॉर्ट हो गया। बस इतना ही करना है आपको, L1 डॉट शॉर्ट। शॉर्ट एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है और फिर हम प्रिंट करवा देंगे L1 को। तो ये प्रिंट करवाया और यहां लिख दिया L1 और बस यही 2 नंबर का क्वेश्चन था। 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये कैसे पता कि ये शॉर्ट ही होगा, तो शॉर्ट करने के लिए हम सबसे पहले तो इसको रन कराएंगे। F5 शॉर्टकट की होती है रन कराने की, F5 प्रेस किया रन कराने के लिए, और इसे मैं शॉर्ट के ही नाम से सेव करता हूं, short1.py, ठीक है। .py पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो ये देखिए शॉर्ट हो गया कि नहीं हो गया। 1 फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। पहले तो ऐसा था, अब ऐसा दिखने लगा। तो शॉर्ट जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसका यूज करके आप आसानी के साथ शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि इसे शॉर्ट कैसे करना है। तो यही इतना ही लिख देना था, 2 नंबर पा जाना था। आसान है कि नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 25वां क्वेश्चन है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन में करेक्ट आउटपुट आइडेंटिफाई करना, और इसमें रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया है और a इज इक्वल टू विजडम है। अब विजडम है तो ये एक स्ट्रिंग है और यहां b इज इक्वल टू रैंडम लगाया गया, रैंडम डॉट रैंड इंट 1 से लेके 6 तक चला गया है, ठीक है। 1 से लेके कहां तक, 6 तक चला गया है। तो 1 से लेके 6 तक चला गया है। फिर यहां पर फॉर i इन रेंज 0, b है। फिर दो का स्टेप है। तो स्टेप का मतलब क्या हुआ, स्टेप का मतलब हुआ ये 0 हो गया, ठीक है। और 0 के साथ साथ क्या प्रिंट कराना है, हैश प्रिंट कराना है। तो मतलब कि W के साथ हैश प्रिंट हो जाएगा। और चूंकि लगा हुआ है इसमें रैंडम, ठीक है, तो रैंडम वैल्यूज जनरेट करेगा, ठीक है। इसके बीच की रैंडम वैल्यूज जनरेट करेगा ये। तो एक दिक्कत तो है कि इसका आउटपुट कभी भी एक परफेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। कभी कभी चेंज होता रहेगा, लेकिन फिर भी इसका आउटपुट क्या बनेगा वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए एक तो आउटपुट बनने के चांसेस हैं W, ठीक है। W बनेगा एक आउटपुट और W के साथ साथ हैश भी आएगा, ठीक है। ये हैश तो मैंने सिर्फ कमेंट करने के लिए लगा दिया। ये वाला हैश मान के मत चलिएगा आप, ये वाला हैश नहीं है, ये तो कमेंट करने के लिए लगाया मैंने। मतलब W के बाद हैश आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या आना चाहिए, अब देखिए क्या है, 2 का स्टेप है, ठीक है। तो हैश के बाद क्या आ सकता है, हैश के बाद अगर बात करें तो दूसरे पे कौन सा आएगा W के बाद। तो ये देखिए W के बाद I और फिर दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, S आ रहा है। तो इसका आंसर फिर यहां पर ये आ जाना चाहिए। ये देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो है यहां पे S आएगा और फिर हैश आएगा। ये आउटपुट में आना चाहिए इसका, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये इस तरीके का आंसर यहां पर आएगा और आई होप कि यही होगा। अब इसमें मैं एक बार देख लेता हूं। देखिए यहां पर जो है ये हैश दिया गया है एंड हैश से करना इसका। तो W के बाद S, ये वाला आउटपुट करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आंसर यही होगा आपका। तो क्यों ना इसको रन करा लिया जाए एक बार। रन कराने से हमें पता भी चल जाएगा कि क्या आउटपुट आ सकता है, ठीक है। रैंडम आएगा तो रैंडम में तो ज्यादा चांसेस इसी के आने के हैं। तो एक बार चलते हैं, इसको चलाते हैं। यहां से ये हमारा प्रोग्राम था, इसको रन करा लेते हैं। यहां से रन कराया तो यहां पर आप देख सकते हैं W और हैश आ रहा है, जो मैंने बताया बिल्कुल वही आ रहा है, W हैश S हैश आ रहा है, ठीक है। इसी वजह से आ रहा है क्योंकि 2 का स्टेप चलेगा और फिर ये रैंडम वैल्यूज जनरेट करेगा। रैंडम जब भी रैंडम करे 2 का स्टेप लेगा, ठीक है। तो अभी यहां पर ये आउटपुट आने की उम्मीद थी और ये आ भी रहा है, ठीक है, देख सकते हैं ना। इसके बाद बात करते हैं ये क्वेश्चन की। ये 27वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका और वाला क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा आसान है। ये भी आसानी है, ये सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है। दोनों आसान है एक्चुअली। इसको करते हैं हम सॉल्व। देखिए ये दिया गया है ना, व्हाट कांस्टेंट शुड बी अप्लाइड ऑन अ टेबल कॉलम सो दैट, टेबल के कॉलम पे अप्लाई करना है, सो दैट नल इज नॉट अलाउड इन दैट कॉलम बट डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। नल अलाउ नहीं हो लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ हो, तो क्या लिखें हम, ठीक है। सवाल यही है कि क्या लिखें हम। तो देखिए मैं यहीं पे लिख देता हूं। ये देखिए जब भी MySQL की बात आएगी तो यहां पर जो है
क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं जब भी टेबल आप बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे वाला है ये जो हमने लिखा है यही आपको बस इतना ही लिख देना है। यहाँ पे डेटा टाइप आपका आएगा, जो भी डेटा टाइप है, चाहे इंटीजर हो। अब चूंकि कॉलम का नेम जो भी देना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कॉलम का नेम हम देना चाहते हैं नेम, तो यहाँ पे नेम लिख देंगे हम। और अब यहाँ पे नॉट नल लिखेंगे। नॉट नल ही ये तय करेगा कि यहाँ पर कोई भी नल वैल्यू अलाउ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको खाली नहीं छोड़ सकते आप, कुछ ना कुछ उसमें भरना पड़ेगा, ठीक है, फिल करना पड़ेगा। यहां पर टेबल का नाम आएगा आपके, जो भी टेबल का नाम हो। जैसे सपोज कीजिए कि हम टेबल का नाम देना चाहते हैं माई स्कूल, तो ये माई स्कूल यहां पर आ जाएगा। समझ रहे बात को? बस यही आंसर है, इतना ही आंसर है। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये सब मैंने बताया है आपको, ऐसा नहीं है कि मैंने एक भी चीज छोड़ी हुई है, ये सब आप लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। और इसको जरूर करके आइएगा। इसका जो और वाला क्वेश्चन था वो भी देख लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए ये और वाला क्वेश्चन था, इन दोनों में से कोई एक करना तो मैं दोनों ही बता देता हूं। पहले नीचे वाला बताया, अब ये ऊपर वाला बताता हूं। लिखा हुआ है व्हाट कांस्टेंट शुड बी अप्लाइड ऑन अ टेबल कॉलम सो दैट डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन दैट कॉलम बट नल इज अलाउड। डुप्लीकेट अलाउ ना हो लेकिन नल अलाउ हो जाए, तो नॉट नल मत लिखिए आप। नॉट नल नहीं लिखेंगे तो नल वैल्यू अलाउ हो जाएगी, ठीक है। और डुप्लीकेट वैल्यू के लिए आप यूनिक लगा दीजिए वहां पर। तो बस यही काम आपको कर। देखिए सिंटेक्स मैंने लिख दिया है। यहां पर आप टेबल बनाते समय क्रिएट टेबल लिखते ही, आप मान लीजिए टेबल स्कूल नाम से बनाया, और सपोज कीजिए कि कॉलम का नेम क्या है, कॉलम का नेम यहां पे दे देता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि कॉलम का नेम है एज, ठीक है, एज है या नेम ही मान लीजिए है, NAME, नेम हो गया, ठीक है, नेम हो गया। और यहां पर क्या करना है, यहां पर आप या रोल नंबर करते हैं, रोल नंबर ज्यादा सही है क्योंकि यहां पर डुप्लीकेट वैल्यू तो अलाउ करनी नहीं है, तो यहां पर रोल नंबर कर देते हैं। तो ये हो गया रोल नंबर, और रोल नंबर करके इसका डेटा टाइप आ जाएगा। सपोज कीजिए कि डेटा टाइप इंट है, तो आपको यहां पे इंट लिखना है, यहां पर नॉट नल नहीं लिखना है, ठीक है, नॉट नल नहीं लिखना है। और यहां पर यूनिक लिख दीजिएगा, और यूनिक लिख करके यहां कॉलम का नेम दे दीजिएगा, बस खत्म। कॉलम का नेम था रोल नंबर, तो जो नेम है वही दे दीजिएगा। तो यहां लिख दीजिएगा आर, देखिए मैं करके दिखाता हूं, ये ROLL _नंबर, बस इतना ही आपको करना है, हो गया। यही है 2 नंबर का क्वेश्चन, ये है 2 नंबर का, ये भी था, ठीक है। दोनों मैंने करके दिखाया, कितना आसान है। देखिए अब इसको अप्लाई करना, अभी तो फिलहाल आपको कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिख देंगे, इसी पे नंबर आपको मिल जाएगा, 2 नंबर मिलेगा इस पे, ठीक है। तो आसान है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ाया हुआ नहीं है, सब पढ़ाया हुआ है, लगभग सारे टॉपिक्स टच किए गए हैं। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, नीचे दिए गए हैं, आगे आने वाली वीडियोस में बताता रहूंगा इसको, ठीक है।